वंदे मातरम मित्रों भाजपा भाजपा की हम बात करें तो बहुत ही सटीक ढंग से रणनीति बनाकर कार्य करने वाला संगठन या पार्टी हम कह सकते हैं। भाजपा में जो भी कार्य होता है उसके लिए बहुत मंथन और विचार होता है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में हम ये कह सकते हैं कि भाजपा में या तो प्रशिक्षण की कमी है या भाजपा में बिना कुछ विचार विमर्श के कार्य होता है। जी हाँ, कल भाजपा आईटी सेल के द्वारा सोशल मीडिया पर जो डाला गया उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भाजपा की जो सोशल मीडिया टीम है या आईटी सेल है वह बिना सोचे विचारे कुछ भी निर्णय कर लेती है, कुछ भी सोशल मीडिया पर चला देती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के द्वारा पेट्रोल के दामों में कुछ वृद्धि की गई। उसके बाद में वहाँ के मंत्री ने स्टेटमेंट दिया होगा कि हमारी जो चुनाव में गारंटी थी, हमारे वादे थे, उनको पूरा करने के लिए पेट्रोल के दामों में वृद्धि की गई। कर्नाटक के कांग्रेस सरकार के मंत्री के स्टेटमेंट के बाद में भाजपा की सोशल मीडिया टीम ने वहां पर कांग्रेस को टारगेट करने के लिए अपनी एक पोस्ट रिलीज की, पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली। उसमें उन्होंने कर्नाटक सहित अन्य जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, राज्य है, वहां पर पेट्रोल के दाम व भाजपा शासित प्रदेश गुजरात, उत्तर प्रदेश, ऐसे अन्य राज्यों के पेट्रोल के दामों को डालकर उनकी तुलना की। ये तुलना करने के बाद से ही भाजपा सोशल मीडिया पर टारगेट बन रही है। उसी पोस्ट पर राजस्थान, मध्य प्रदेश के लोग, वहाँ की जनता कमेंट कर रही है कि आप इसमें राजस्थान के दाम जो है, राजस्थान की जो रेट है, मध्य प्रदेश के जो दाम है, उसकी जो रेट है, उसकी भी तो तुलना कर लीजिए। ये पोस्ट डालना भाजपा के लिए नुकसान का सौदा बनता हुआ दिख रहा है। राजस्थान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी पोस्ट को डाला नहीं गया है, जबकि होता है कि केंद्र से कोई पोस्ट डली, नेशनल अकाउंट से, नेशनल हैंडल से जब पोस्ट डलती है तो उसको सभी स्टेट अकाउंट से डाल दिया जाता है। मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया अकाउंट से जैसे डली तो वहाँ की जनता ने कमेंट की बौछार लगा दी कि आप ये तुलना अन्य राज्यों से क्यों कर रहे हो। मध्य प्रदेश में भाजपा की स्वयं की सरकार है, लंबे समय से 20 साल से सरकार है, लेकिन यहाँ पर दाम कांग्रेस शासित राज्य से ज़्यादा है या उनकी तुलना में उनकी बराबर है। तो आप स्वयं का आकलन कर लीजिए। तो निश्चित रूप से इसी विषय को लेकर मैं कह सकता हूँ कि भाजपा को इस विषय पर या तो चुप रहना चाहिए था। हो सकता है कि उनके स्थानीय सरकार के अलग अलग कुछ नियम होंगे, उनके टैक्स वसूलने के नियम अलग होंगे, उनको कुछ अलग अलग अपने ढंग से उन्होंने टैक्स लगाए हुए होंगे, उस आधार पे उनके दाम तेज होंगे, किसी के कम होंगे। तो इस जगह पर अगर भाजपा की सोशल मीडिया टीम साइलेंट रहती, शांत रहती तो ठीक रहता। तो जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के द्वारा पेट्रोल के दाम में वृद्धि की गई, वहाँ के मंत्री का स्टेटमेंट आया, तो भाजपा की सोशल मीडिया टीम ने बिना कुछ सोचे विचारे कि इसका प्रभाव अपने अन्य राज्यों की सरकार, जहाँ पर भाजपा शासित सरकार है, वहाँ पर क्या असर होगा, इस विषय को बिना सोचे विचारे सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर दी। तो निश्चित रूप से इसीलिए मैंने ये कहा है कि भाजपा आजकल प्रशिक्षण का या तो अभाव है या बिना सोचे विचारे सोशल मीडिया टीम कुछ भी डाल देती है। ऐसा ही कुछ देखने को हमें मिला था जब चुनाव परिणाम के बाद में कुछ स्थानों पर भाजपा की सीटें जीत नहीं पाए थे, फैजाबाद सीट नहीं जीत पाए थे तो अयोध्या वासियों को टारगेट किया, उसमें भी भाजपा आईटी सेल कुछ इस हद तक सक्रिय थी। ऐसे कुछ जाति विशेष को लेकर भाजपा के कुछ पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखना चालू कर दिया कि फलानी जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया। ये विषय एक सोचना विषय, विचारने का विषय है, गंभीर विषय है कि भाजपा जैसा अनुशासित संगठन, पार्टी, उनका एक प्रशिक्षण बहुत बारीकी से प्रशिक्षण होता है और पूरी एक एक चीज़ को सोच विचार करके डाला जाता है। वहाँ पर इतनी बड़ी गड़बड़ जिसमें खुद भाजपा टारगेट हो रही है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आने वाले समय पर हो सकता है इस विषय में सुधार भाजपा करे। और निश्चित रूप से मैं सुधार के साथ ये भी कहूँगा कि पोस्ट डालने में सुधार नहीं करना, सुधार इस बात में करना है कि राजस्थान में पेट्रोल का दाम इतना तेज क्यों है, मध्य प्रदेश में तेज क्यों है। भाजपा को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो दाम गुजरात में कम है, उत्तर प्रदेश में कम है, वह दाम कम राजस्थान में भी तो हो सकता है, यहाँ की जनता को भी राहत मिलेगी, ऐसा विचार करने की आवश्यकता है। तो
भाजपा के लिए ठीक रहेगा। वरना इस पोस्ट को डालकर जो राजस्थान की जनता थी, जो अभी तक इस चीज को अनदेखा कर रही थी, लेकिन भाजपा ने स्वयं को टारगेट करने का जनता को एक मौका दे दिया है, जिसमें जनता अब खुलकर पसंद कर रही है कि जो दाम भाजपा शासित अन्य राज्यों में कम है, वो राजस्थान मध्य प्रदेश में अधिक क्यों है। ये विचारणीय विषय है। निश्चित रूप से भाजपा के मुख्यमंत्रियों को, सरकारों को, मंत्रियों को इस बात पर विचार और गहन चिंतन करना चाहिए। उम्मीद है वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी से यही आग्रह है कि यह विषय अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। जो चैनल पर नए हैं उनसे यही आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।